विलयन का पीएच मान देख लेते हैं कि कौन से पदार्थ में कितना पीएच मान होता है। बोलो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में 1 होता है, नींबू में 2.5, सिरका में 3, टमाटर में 4.1, पसीना में 4.5, अम्ल वर्षा में 5.6, यूरिन में 6, दूध में 6.5, शुद्ध जल में 7। ये उदासीन होता है। जितना 7 से कम होगा सब क्या है? उदासीन नहीं रे, अम्लीय। 7 से जितना का मान 7 से कम होगा समझ जाओ सारा क्या है? अम्लीय। 7 उदासीन, ठीक। 7 से अधिक बैठो ना, होनी जा काय खड़ा है, साइड हो जाओ तुम, हेने आगे आ जाओ। इधर घस को भाई, देखा उसका मुंह देख रही है बनैला, हेने घस को ना, नहीं दिख रहा है कि इधर घसक जाए, इधर घसक जाओ, वो रास्ता खाली हो जाएगा। चलो बोल। 7 से अधिक में क्षार। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ होता है बताओ? अरे पेट में कहाँ? अमाशय में। पढ़ाया था ना डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो अमाशय में 1, नींबू में 2.5, सिरका में 3, टमाटर में 4.1, पसीना में 4.5, अम्ल वर्षा 5.6, यूरिन में 6, दूध में 6.5, शुद्ध जल में 7। अब हम लोग अम्ल को देख लिए। अब किसको देखते हैं? क्षारीय। 7 से अधिक। आंसू में 7.3, खून में ब्लड में 7.4, पीत में 7.5 से 7.8, चूना जल में 11, ठीक। इसमें ज्यादा नहीं, बस सारे वही है। इसको एकदम अच्छे से रट्टा मार लेना है, समझ आया? 7 क्या है? उदासीन। जल का सूत्र क्या होता है रे? H2O। बोलो। H2O। हैवी जल का, हैवी या भारी जल का नहीं पता? D2O। और इसको एकदम याद कर लेना है, पीएच मान, ठीक। अब देख लेते हैं कि पीएच मान हमारी बॉडी में और हमारे वातावरण में, फिर मिट्टी में क्या इफेक्ट डालता है, ठीक। ये जो पीएच मान के अनुसार जो अम्लीय होता है और क्षारीय होता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे है पाचन तंत्र में पीएच मान का महत्व बताओ। पाचन तंत्र में पीएच मान का क्या महत्व है? भोजन को क्षारीय, हाँ, भोजन को हमारे अमाशय में कैसा भोजन रहता है? अम्लीय की क्षारीय? अम्लीय। आज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्राव होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अमाशय में, तो कैसा है भोजन? अम्लीय। क्षारीय कौन बनाता है? मतलब कि जैसे अम्लीय से क्षारीय, डायरेक्ट क्षारीय में आ जाओ। पिताशा बनाता है ना क्षारीय, तभी तो वो छोटी आंत में भोजन जाता है क्षारीय होकर। अम्लीय जाएगा तो क्या ठीक ठाक रहेगा क्या हम लोग का छोटी आंत? उसके बाद है फिर तो पाचन तंत्र में पीएच मान का महत्व समझ गई। उसके बाद है पीएच मान परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव। पीएच मान का अम्लीय और क्षार का दांत पर क्या प्रभाव पड़ता है? शर्करा भोजन मतलब छोटा छोटा। शर्करा भोजन मतलब अरे बनल कौन कुतवा वो भी तुम्ही लोग पे लागल होता है। देखो देखो किधर ले जाकर रखाएगा बाद में पहनने के लिए लेते हैं ना, भगा देना उधर। अरे एकदम बच्चा सब है, परेशान कर देता है। तो पीएच मान दांत पर देखो। शर्करा युक्त भोजन मतलब मीठा युक्त हम लोग भोजन खाते हैं ना। अब भोजनवा जैसे खाते हैं तो क्या होता है, उसके बाद मुंह में मौजूद पहले से बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया हैं वो अब घटित होकर क्या बन जाते हैं? अम्ल। अम्ल कैसे खत्म होगा? मुंह में तो अम्लीय हो गया। मुंह में अम्लीय, दांतों पर क्या होता है? शर्करा युक्त जो अम्लीय होता है वो चिपक जाता है दांतों से। तो वो लार जो हम लोग का होता है वो हल्का मात्रा में क्षारीय होता है। जो लार स्रावित होता है वो क्षारीय, और क्षारीय के तो कुछ तो अम्ल खत्म हो गए। जो हम लोग लार हम लोग के मुंह से स्राव हुआ वो कुछ अम्ल क्या हो गया? खत्म।
खत्म हुआ, क्षारीय हो गया। और पूरा क्षारीय कैसे होगा? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? कोलगेट, हाँ, कोलगेट से अपना ब्रश व्रश करते हैं ना, वो कैसा होता है? अम्लीय कि क्षारीय? क्षारीय। अम्लीय को खत्म करने के लिए क्षारीय कोलगेट का उपयोग करते हैं। अब कोलगेट से एकदम दांत चमका कर तुम लोग दांत का प्रचार करते रहता है। उसके बाद बताओ, नीम का दातुन भी बढ़िया होता है, ठीक, हाँ, क्षारीय, दांतों का सुरक्षा भी करता है। उसके बाद है थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल जम जाता है? लैक्टिक अम्ल। समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल जम जाता है? लैक्टिक अम्ल। जैसे थकान उकान होता है तो बॉडी या पैर और जो भी होता है दर्द करता है, तो मांसपेशियों में कौन सा अम्ल जम जाता है? लैक्टिक अम्ल। के आसपास ही होते हैं, इसमें नहीं लिखे हैं। शुद्ध जल का साथ लिखे है ना, साथे के आसपास होता है मिट्टी का पीएच मान। अब देखो, मिट्टी ज्यादा अम्लीय हो जाएगा तो 7 से ज्यादा कम पीएच मान हो जाएगा मिट्टी का, तो उसमें पौधा नहीं उगेगा, ठीक। तो उसको खत्म करने के लिए कंची करेंगे? काली चूना या भखरा चूना उसमें डालेंगे, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में जो होता है। तो फिर क्या होगा? क्षारीय होगा तो फिर धीरे धीरे उसमें जो पौधा होगा उगने लगता है। प्राकृतिक द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था। अब देखो, उदासीनीकरण प्रकृति द्वारा ही कैसे होता है? तुम लोग को हम बताए थे, नेटल हुरकुसी जो जंगल में होता है, फ्रेंड को तुम लोग स्किन पे सटा देगा, बस उछलने लगेगा, पूरा खुजली होने लगता है। देखे हो, आज उसी के बगलवा में डॉग का पौधा होता है, वो रगड़ने से वो क्षार होता है, ठीक, वो खत्म कर देता है। और उसमें कौन अम्ल रहता है? फार्मिक रे, जो चींटी में होता है ना, फार्मिक अम्ल वही होता है। पतैया में उसके किनारवा पे रुआदार होता है, कांटादार रुआदार, पतला पतला, बहुत महीन टाइप का। और वो जैसे स्किन पे जाएगा, समझो कि जैसे चींटी काटती है ना, फार्मिक अम्ल से थोड़ा सा सूजन आ जाता है स्किन में, खुजली देने लगता है। सेम वही कंडीशन उसी के पत्ता से होता है। और उसी के अगल बगल कौन जमता है? उसका उपाय डॉग का पौधा, ठीक। अब पहचान में तो आएगा नहीं, खाली तुम लोग कंची पहचाने हो दूसरे को खुजलाने के लिए, यही ना। उसका उपाय तो सोचा नहीं है, वो तो खैर हम उन्हें पहचानते हैं डॉग का पौधा। हम तो हुरकुसी का भी नहीं पहचानते हैं, खैर हम देखे नहीं है कभी, लेकिन हाँ सुने हैं, फ्रेंड लोग पहले बोलती थी। चलो, ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक। कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।